कर सके। जब विलेज से विलेज जुड़ जाएंगे तो उसके बाद 2 लेन गांव में हो जाएंगे, 4 लेन एक्सप्रेस वे पे अच्छे लगते हैं। फिर उनके पास में बढ़िया बागवानी, लंदन की तरह। लंदन सबसे, इंग्लैंड जो है मेरा सबसे फेवरेट कंट्री है, जो सजावट के माध्यम उसके उससे अच्छी सजावट कहीं भी नहीं है। पर्यावरण, प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी व्यवस्था जो है वो 500 साल आगे की कोई भी चीज निर्माण करते हैं 500 साल आगे सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रोहेलखंड बिल्कुल इंग्लैंड है। थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी बागवानी, थोड़े से, बिल्कुल मेरे दिमाग में चल रहा है कि 4 रोहेलखंड में तो खैर मैंने आज कि 5 जिला ही मैं समझता हूँ, क्योंकि बरेली अपने आप में महानगर था। दूरियां बहुत हैं जिला मुख्यालय से, जो विलेज है दूरियां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कि अगर पलिया से आप लखीमपुर की दूरी देखिए साहब, पलिया से गोला गोकर्णनाथ की दूरी, पलिया से पीलीभीत की दूरी देखिए, पलिया से आप शाहजहांपुर की दूरी देखिए, बंडा से बरेली की दूरी देखिए, बंडा से तो सब 60-70 किलोमीटर। और ग्रामीण जीवन में 60-70 किलोमीटर बहुत दूरी होती है, क्योंकि शादियां ज्यादातर 25-30 किलोमीटर पे 40 किलोमीटर हो जाती हैं, तो एक परिधि होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे रोहेलखंड को आप सबका आशीर्वाद, क्योंकि आप सब रोहेलखंड के हैं, पूरा प्रशासन और गवर्नमेंट की अब रोहेलखंड में 5 जिले बनने चाहिए। तो हमारे पास बरेली महानगर है जो हमारे पूरे मंडल की शोभा बढ़ाता है, हमारे पास बदायूं है, हमारे पास शाहजहांपुर महानगर में तब्दील हो रहा है, इधर पीलीभीत अपने आप में बांसुरी सिटी के रूप में है, और 5वां शहर, 5वां बोलते हैं सुनहरा नगर। उसका नाम भी हम लोगों ने सोचा कि गोल्डन सिटी, क्योंकि सुनासी नाथ धाम यहाँ पे मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है, और गोमती नदी जी का किनारा है, वहीं से 30 किलोमीटर दूर माधव टांडा में गोमती जी का उद्गम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुनासीर नाथ धाम, तो उसका वो क्या हो सकता है, तो वो गोल्डन सिटी हो सकता है। तो सुनहरा नगर के नाम से हम तो प्रेम नगर सुना है, सुनहरा नगर बन जाएगा तो मजा आ जाएगा। बंडा क्षेत्र के शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के जगत में भी पहली शुरुआत इस मंदिर के आश्रम के मंदिर के आश्रम से। मैं सुनासीनाथ जूनियर हाई स्कूल बंडा में पढ़ा हूँ। आप वहाँ टॉपर भी रहे हैं? हाँ, कक्षा 6 में मैंने टॉप किया है। और पिताजी की जो शिक्षा आपको मिली थी उसकी देन ये जी है आप सुनासीनाथ जी एक ऐसा धाम है जो हमारे यहाँ पे पूरा चारों तरफ जितने भी गांव या जो भी देखोगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे प्रॉपर ओत प्रोत है वो। और ये इतनी यहाँ पे एकता होती है कि हमारे यहाँ पे जब हम सुनते हैं इतनी खुशी होती है कि बंडा से और सुनासीनाथ जी से तक हर अमावस में मेला तो लगता ही है। और वहां पे जो साल भर की शिव यात्रा निकलती है, जो उस पे शिव यात्रा जी, आप विश्वास करिए कि उसका जितना एक तरफ पूरा इंतजाम, हमारे यहाँ बड़े लल्ला जिनको इशाक खान भाई हैं, चेयरमैन, वो पूरा मतलब पूरी बारात का मतलब इतनी खूबसूरती है गंगा जमुनी तहजीब की। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुनासीर नाथ जूनियर हाई स्कूल बंडा में, जिसको वो स्वामी जी उसी समय हमने दर्शन किए थे, वो भी उस समय तो बोल रहे थे कि 50 साल से स्वामी जी इधर वो पूरी बाढ़ से लेके हर समय वहीं रहे, और उन्हीं ने एक देखा जाए उसके बाद 20 स्कूल बने, लेकिन सुनासीनाथ जूनियर हाई स्कूल बंडा का बहुत ओल्डेस्ट स्कूलों में अपना एक स्कूल है। और उसमें मुझे सच में कक्षा 6 में सबसे ज्यादा मार्क्स पाने का भी मौका मिला। तो ऐसे सुनासीर नाथ जा रहे, सुनासीर नाथ, तो ऐसे दिमाग में आया कि रोहेलखंड में अगर 5वां जिला बन जाए, कृपा हो जाए सबकी, तो क्या नाम होना चाहिए। तो सुनासीर, सोना, सुनहरा सिटी, गोल्डन सिटी, सुनहरा नगर, तो वहीं से मतलब उसका जिला बनने से बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा, विकास होगा। कम से कम आप बिलीव करिए कि कम से कम जो बोलते हैं कि कर्मचारी गण, पदाधिकारी गण, जो स्टाफ होता है, सब मिला के एक शहर बसाने के लिए जितने लोगों की 10,000 लोगों की जरूरत होती है। और बोलते हैं कि नीचे लेवल पे जो हमारा श्रमिक वर्ग है,
तो कम से कम एक शहर को जब काम 10 शुरू हो जाते हैं, निर्माण शुरू हो जाते हैं, लाख लोगों को काम मिल जाता है। तो आप अगर 10,000 आदमी हो और एक आदमी 10 लोगों से जुड़ा होता है तो 1 लाख लोग तो ऐसे ही हो गए। 1 लाख अगर उसके श्रम से जुड़ गए ऐसे तो 10 लाख लोगों से जुड़ गए। तो फिर पीछे होती हो, तो फिर जहां धन मिल जाए, जहां श्रम मिल जाए, बोलते हैं हार्ड वर्क, तो प्रेम तो आराम से जी, प्रेम वहां बरसेगा जहाँ पेट भरा होगा। पेट भरा होगा, बहुत बड़ी बात की आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग मजदूरी के लिए, काम के लिए बाहर निकलते हैं परिवार छोड़ के, और कोई नहीं जाना चाहता होगा, पर कोई नहीं जाना। सही कहा, हाँ, सही कहा आपने। क्योंकि आदमी अब पूरी दुनिया, कादरी साहब एक छोटा गांव हो गई है जी, और अब आदमी अपने गांव में बहुत खुश है कि बोलते हैं ना, जब एक वृक्ष है, एक वृक्ष है, वृक्ष में हर तरीके की चिड़िया बैठी, जैसे शाम होती है कौवे कौवे में चले जाते हैं, कबूतर कबूतरों में चले जाते हैं, बतखें बतखें में चली जाती हैं, चींटियां अपने अपने कुल में। तो मैं यही जीवन समझता हूँ पूरे विश्व में, कि हमें ऊपर वाले ने बनाया, अलग अलग कबीलों में बसाया जी, और अपन कबीला बन के प्रदेश बने, गांव बने, देश बने, दुनिया बने। और बोलते हैं दिन भर कबीले मिलके अपने अपने कबीले के लिए रोटी कपड़ा और मकान के लिए काम करते हैं जी, और शाम होती है तो अपने अपने कबीले में चले जाते हैं। इससे ज्यादा प्रकृति को मैं समझना चाहता भी नहीं, क्योंकि ये 2-2-4 की प्रकृति है। जलवायु, अग्नि, आकाश, सबको पानी चाहिए जी, पानी कतई नहीं, उसको जिधर रखो वो बता नहीं सकता किस हथेली का पानी है। पानी बट नहीं सकता, जमीन बट नहीं सकती, हवा बट नहीं सकती, जब और वायु तो अपने आप में सबकी एक सांस निकलती दूसरे सांस में जाती है। तो वो प्रकृति पंच तत्व रूपी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पंच तत्व मिलके जो शिव बनते हैं, ये ओम बनते हैं जी, और उसमें बस यही होना चाहिए कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आप छोटे थे तो स्कूल गए थे, तो पिताजी ने टीचर से कहा था कि राजपाल यदि पढ़ने लायक है, पास होने लायक तो पास करेगा, अन्यथा नहीं। और उसके बाद फिर आप सुनासनाद स्कूल में आप जब आपने टॉप किया, सबसे अधिक मार्क्स आए, उन दोनों के बीच की यात्रा कैसी रही आपकी? पिताजी की शिक्षा किस प्रकार से काम का? शिक्षा पिताजी की शिक्षा है, इनको मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा हीरो मानता हूँ। और जीवन दर्शन में सबसे बड़ा हीरो अपने पूज्य दद्दा जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी को मानता हूँ, जो एक जीवन खेती बाड़ी करके अपने बच्चों का पेट भर के और अपनी दम पे और परमात्मा की कृपा पे सीधे अच्छेपन के साथ, वो मैंने अपने पिताजी से सीखा। और जीवन दर्शन